चलो हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर हमारे पास 4 है। चैप्टर नंबर 4 की पहली एक्सरसाइज कर रहे थे 4.1। 4.1 एक्सरसाइज में हम लोग चैप्टर का नाम है द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने सीखा था कि द्विघात किसे कहते हैं, द्विघात या घात क्या होता है, द्विघातीय समीकरण कौन से होते हैं। तो हमने आपको बताया था द्विघातीय समीकरण ऐसे समीकरण होंगे, द्विघातीय समीकरण ऐसे समीकरण होंगे जिनकी घात क्या हो, मैक्सिमम 2 होगी। मैक्सिमम 2 घात वाले जो समीकरण होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघातीय समीकरण बोलेंगे। तो हम लोग इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं द्विघातीय समीकरण क्या होते हैं, हमने देखा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे उस पर कि जिनमें घात 2 होगी वो द्विघातीय समीकरण होंगे। द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करने के तरीके आपको पता होने चाहिए। इसमें हम लोग कई मेथड सीखेंगे। एक जो सबसे आसान मेथड है जिसको गुणनखंड विधि कहते हैं, गुणनखंड। आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा गुणनखंड क्या होते हैं। फैक्टर्स निकालना आपको आना चाहिए कि फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा सिखाने की। अगर किसी को फैक्टर करने नहीं आते, ये 9th क्लास का टॉपिक है, तो उसको आज क्लास समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप पूछ लीजिएगा आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। बट सभी जितने लोग बैठे हुए हो इसमें फैक्टर निकालना सभी को आना चाहिए। तो चलो फैक्टर निकालना सीखते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। कोई हमारे पास में द्विघात का समीकरण होगा, द्विघातीय समीकरण 7x + 12। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसके हमको गुणनखंड करने हैं जिसको आप फैक्टर कहते हो। इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले ये जो अचर पद है, इस अचर पद के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे। अचर पद के ऐसे 2 खंड करेंगे, उन खंडों को गुणा करो तो ये अचर पद आ जाए और उनको जोड़ दो या घटा दो, जोड़ दो या घटा दो तो ये वाला नंबर आ जाए। याद रखना ये जो अचर पद है अगर ये प्लस में है तो हमेशा जोड़ने पर उत्तर आना चाहिए। ये वाला अगर अचर पद प्लस में है तो हमेशा आंसर किस में आना चाहिए, जोड़ने पर आंसर ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो हमने इस 12 का जब हमने गुणनखंड किए तो 12 का जब 2 गुणनखंड करोगे तो 4 × 3 होगा और 4 और 3 को जोड़ने पर उत्तर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो इस 7 की जगह इन्हीं गुणनखंडों को लिख देना होता है। 7 की जगह पर इन गुणनखंडों को लिख देना होता है इस तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो x² + 7 को तोड़ा जाता है 4 + 3 में, और कैसे तोड़ा जाएगा वो ये नंबर बताएगा। 7 को ही तोड़ा हमने 4 + 3 में, और 4 + 3 में ही क्यों टूटेगा, कौन सा नंबर बताएगा, ये नंबर बताएगा 12। क्योंकि उन नंबरों का गुणा करो तो ये नंबर आना चाहिए। 4 और 3 का गुणा किया 12 आ जाएगा। सर आप 6 और 1 भी ले सकते थे, 6 और 1 7 होता है, क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 और 1 का गुणा 12 नहीं होता है। हम 6 और 2 ले सकते थे, 6 × 2 12 होता है, लेकिन जोड़ने पर 7 नहीं होगा। तो समझ में आया हमने 4 और 3 ही क्यों लिए, गुणा करने पर ये नंबर आना चाहिए और उन नंबरों को जोड़ो तो ये नंबर आना चाहिए जो बीच में नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्लस में 12 लिख देंगे बराबर 0। अब इस x का अंदर गुणा करेंगे तो x² + 4x + 3x + 12 बराबर 0। अब 2 के जोड़े बना लेंगे यहाँ से। इस जोड़े से x कॉमन ले लेंगे, इस जोड़े से जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लेंगे। इस जोड़े से यहाँ x है, यहाँ पर भी x है तो x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन हो गया तो x + 4 बचेगा। इस जोड़े से 3 कॉमन हो जाएगा तो x + 3 बचेगा। 3 × 12, 3 × 12 होता है, 3 × 1 = 3 कट गया और 3 × 12 कट गया। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गई, आ गई कि नहीं आ गई। तो इसका मतलब हमारे गुणनखंड सही है। अगर इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद में तुम्हारी सेम चीज आ जाती है, इसका मतलब जो तुमने गुणनखंड किया है वो सही है। अब इस पूरे जगह से ये वाला ब्रैकेट कॉमन ले लो, ये वाला ब्रैकेट कॉमन ले लो। तो x + 4 जब यहाँ से निकालोगे बाहर तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, x लिख लिया, और यहाँ x + 4 निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, +3 बचेगा, 3 लिख लिया बराबर 0। तो इतना आपको आना चाहिए। अब ये 0 कब होगा, या तो ये वाला गुणनखंड पूरा 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो इसमें एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो x + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर आ जाएगा -4। इसी तरीके से x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0।
तो x बराबर कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ से x के दो मान आ गए, एक x बराबर -4 आया है और x बराबर -3 आया है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने घात का समीकरण होगा x के उतने मान आएंगे। कितनी घात का समीकरण है 2, तभी x के 2 मान आए हैं। अगर ये 3 घात का समीकरण होता तो x के 3 मान आते, अगर ये 1 घात का समीकरण होता तो x का 1 मान आता। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इस तरीके से गुणनखंड करेंगे हम लोग। हम कुछ और गुणनखंड लेंगे जो अच्छे गुणनखंड होंगे। ये मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, ये आपको गुणनखंड आना चाहिए। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसके बाद में इसको अपने रफ पे नोट करिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं आज फैक्टर ही पढ़ाने वाला हूं आपको। इसी सवाल को हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन x² - 5x और प्लस के 6 बराबर 0। हमने एक क्वेश्चन को ले लिया। अब बताओ यहां पर प्लस है तो उत्तर कैसे आना चाहिए, जोड़ने पर कि घटाने पर? जोड़ने पर आना चाहिए। अगर यहां पर नंबर प्लस में है तो हमेशा ये जो नंबर आएगा वो जोड़ने पर ही लाना है आपको। क्लियर है? इसके दो ऐसे पार्ट करो कि उनका गुणा करो 6 हो जाए और जोड़ो तो 5 आ जाए, 2 और 3। तो इसके हमने फैक्टर किए 2, 3 और 2 आया, 3 और 2, 3 और 2 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो वो नंबर यहाँ लिखेंगे। x² 5 को तोड़ के कितना लिख देंगे 3 + 2। यहाँ x लिखा है, x बाहर लिख लेंगे, प्लस 6 बराबर 0। अंदर गुणा करेंगे तो x² माइनस का 3x माइनस का 2x। अच्छा ये ब्रैकेट हटेगा तो ये चीज याद कर लो, यहीं पर ये ब्रैकेट हटेगा तो ये वाला चिन्ह अंदर के चिन्ह बदल देगा। इस 3 को कर देगा माइनस और इस 2 को भी क्या कर देगा माइनस कर देगा। और यहाँ प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ फिर कॉमन ले लो आप। इस जगह पर जब आप x कॉमन लोगे तो यहाँ x - 3 बचेगा और इस जगह पर -2 कॉमन है। केवल 2 नहीं कॉमन है, माइनस के साथ कॉमन है माइनस का 2। और यहाँ -2 कॉमन लोगे तो ये x प्लस का हो जाएगा और ये माइनस कॉमन लिया है तो माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ये प्लस है माइनस हो जाएगा क्योंकि तुमने कॉमन क्या ले लिया है माइनस। तो अंदर के चिन्ह बदलोगे। देखो चिन्ह कब बदलते हैं, जब अंदर माइनस का गुणा होता है तब चिन्ह बदलते हैं, और कहीं से माइनस अगर कॉमन लेते हो तब चिन्ह बदलते हैं। प्लस चिन्ह लेते हो तो या प्लस से अंदर गुणा करते हो तो चिन्ह नहीं बदलते। चिन्ह तभी बदलेंगे जब माइनस कॉमन लोगे और माइनस का अंदर से गुणा करोगे। क्लियर है? तो उसी केस में चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे -2 कॉमन लिया तो x बचे, माइनस का 2 3 6 हो गया बराबर 0। x - 3 यहाँ पर भी है, x - 3 यहाँ पर भी है, x - 3 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ x - 2 कॉमन ले लो बराबर 0। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो x इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दो, दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दो, x का मान निकाल लो, x बराबर 3 आ जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दो, x - 2 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो देखो x के मान यहाँ पर भी 2 आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? x के इन मानों को जो मान आए हैं, x के इन मानों को आगे चल के एक नाम रखा जाएगा, इनको बोला जाएगा मूल। क्या बोला जाएगा? हाँ, ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। मूल कितने निकले हैं 2। तो एक का नाम रखा जाएगा, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे अल्फा, दूसरे का नाम रखा जाएगा बीटा। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं। अभी नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हम आपको सिखा रहे हैं। ये जो x के मान है इन्हीं को मूल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मूल कहेंगे हम लोग। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने एक नंबर माइनस का ले लिया। इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन चेंज करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। गुणनखंड सभी को सीखना है, बिना गुणनखंड आप कुछ नहीं कर पाओगे पेपर में। ठीक है? हवा में मत उड़ना कि सर हमको आते हैं तब भी आप नहीं कर पाओगे। तो जो जहां पर आप फंसोगे मैं वो सारी चीजें पहले ही बता दे रहा हूं। यहीं पर आप गलतियां करोगे कि घटा दें कि जोड़ दें, तो मैंने पहले ही बता दिया। ये नंबर अगर प्लस में है तो ये नंबर जोड़ने पर आना चाहिए, ये नंबर अगर माइनस में है तो ये वाला नंबर घटाने पर आना चाहिए। ये चैप्टर है, उसको आप ध्यान से एक बार, अगर जो बच्चे हाई स्कूल में है 9th क्लास से ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जहां पर गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत काम आने वाला है ये गुणनखंड मेथड। ठीक है? लास्ट तक आपको काम आएगा ये। जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आएंगे वो मैथ का पेपर उनका अच्छा नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो फैक्टर्स में एक और टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन x², मैंने लिखा क्वेश्चन x² माइनस x प्लस का 12 माइनस का 12 बराबर 0। माइनस के 12, चलो मैं यहाँ प्लस लिख ले रहा हूँ।
माइनस के 12 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर x लिख गया है केवल, इस x का मतलब होता है 1x। कितना है? 1x, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब है 1x। अब 12 को तोड़ेंगे और ये वाला नंबर किस चीज का है? माइनस का है ना, तो माइनस का है तो यहाँ नंबर किस कैसे आएगा? कैसे आएगा? यहाँ पर माइनस करके आना चाहिए। तो हमने इनका गुणनखंड किया तो आया 4 और 3, 4 और 3 को आपस में घटा दो, 1 आएगा और 1 ही लाना था हमको। क्लियर है? तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि आप गुणनखंड करते होगे, लेकिन गुणनखंड आपका कभी गलत ना हो, कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है, इसलिए आपको मैंने ये बताया है कि अगर ये नंबर माइनस में है तो हमेशा यहाँ पर जो नंबर लिखना है वो माइनस करके ही आना चाहिए। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग इस जगह पर जहाँ x लिखा है इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे? 4 और 3 लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 12 बराबर 0। अभी भी ये यही चीज लिखी है जो ऊपर लिखी है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। 12 की जगह 12 लिखा है, बस 1 की जगह हमने 4 माइनस 3 लिख दिया, तब भी तो 1 ही हुआ भाई। अगर कहीं पर तुमको 2 लिखना है तो 4 माइनस 2 लिख दो, तब भी तो 2 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कोई चेंज नहीं किया, गुणनखंड में कुछ चेंज नहीं होता है, उसी में आप मेथड लगा के जोड़ और घटा करके नंबर लिखा जाता है। इस x का अंदर गुणा करो, जब यहां पर प्लस होगा तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर यहां पर माइनस हुआ तो इस ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदलेंगे। अभी हम सवाल करेंगे एक इसी टाइप से। तो अंदर जब गुणा करोगे तो प्लस का 4x हो जाएगा और अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। हमने देखो कोई चिन्ह नहीं बदला, 4 जैसा था वैसे लिख दिया, 3 माइनस का था हमने 3 लिख दिया। क्यों नहीं बदला? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस है, और माइनस के 12 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लो x, x कॉमन लिया तो यहाँ 1x बचेगा, यहाँ x चला गया तो यहाँ 4 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? यहाँ से माइनस के 3। अब ध्यान से सुनना, हमने कॉमन क्या लिया है? माइनस के 3, 3 के साथ में माइनस भी लिया है, और हमने बताया आपको जब माइनस आप कॉमन लोगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो जैसे ही ब्रैकेट लगाओ तो x माइनस का कॉमन हुआ तो x बचेगा प्लस का, और फिर प्लस लगाया क्योंकि ये भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। चिन्ह जब मैं बदलने की बात करता हूं तो चिन्ह 2 ही तरीके से बदलेगा, या तो प्लस से माइनस होगा या फिर माइनस से गुणा भाग मत कर देना। ठीक है, चिन्ह सिर्फ 2 ही तरीके से बदलेगा, या तो प्लस का माइनस होगा या तो माइनस का प्लस होगा। तो माइनस का 3 कॉमन लिया तो ये भी प्लस का हो गया, और 3 चक्कू 12 बराबर 0। हाँ, और हमने एक चीज और बताई, गुणनखंड करते समय देखो क्या दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है? अगर सेम आ रहा है तो तुम्हारा गुणनखंड सही है। अगर ये अलग अलग आएगा, इसमें कुछ और आ रहा है इसमें कुछ और आ रहा है, तो वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। आप उसको फिर से चेक करोगे कि हमने गलती कहां पर की है। तो हम लोग यहां से फिर कॉमन ले लेंगे x प्लस 4, दोनों ब्रैकेट में जो था कॉमन ले लिया, तो जो बचा हुआ है x बचा है माइनस 3 बचा है बराबर 0, ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसी में से ये जो 2 ब्रैकेट आए हैं, एक x प्लस 4 आया है और एक x माइनस 3 आया है, इन ब्रैकेट्स में एक एक करके 0 करो। x प्लस 4 को उठाओ, पहले 0 करो, x का मान निकालो, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और x माइनस 3 0 के बराबर करो, x 3 उधर चला जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो x के ये दोनों मान आ गए। तो ये गुणनखंड माइनस वाला इस तरीके से आता है पेपर, मतलब जो एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा वो तुमको इस तरीके से करना पड़ेगा। नहीं आ रहा है समझ में? चलिए इसको नोट डाउन करिए, एक टाइप का और गुणनखंड सिखाते हैं। सवाल में वो बोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 9 बराबर 0, माइनस का x और माइनस के 9 बराबर 0। एक मिनट, यहां 9 की जगह पर यहां पे 7 कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये मैंने ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 18 बराबर 0, इसमें दोनों जगह पर माइनस है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है कि अगर ये नंबर माइनस में है तो आप हमेशा घटाने पर चेक करोगे कि हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, घटाने से लाना है। इसके ऐसे 2 फैक्टर करना है कि 18 आ जाए और उन दोनों को आपस में घटा दो, उन्हीं दोनों को आपस में घटाओ तो 7 बचे। तो 9 और 2 का गुणा करोगे 18 हो जाएगा,
और 9 2 को आपस में घटा दोगे तो 7 बचेगा। वो यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखोगे आप? एक्स स्क्वायर माइनस का 9 माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 18 बराबर 0। अंदर गुणा कर दो। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होगा, ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर x का गुणा करो माइनस का 9x, इसका गुणा करो अंदर तो प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस के 18 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लो तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 बचेगा, और इन दोनों में प्लस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 9 बचेगा बराबर 0। इन दोनों से x माइनस 9 कॉमन ले लो, तो जैसे आप x माइनस 9 कॉमन लोगे, x माइनस 9 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या? यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस का 2 बचेगा, तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बच गया बराबर 0 हो गया। इस x माइनस 2 बराबर 0 कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट को जब आप 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x बराबर कितना निकाल लोगे? x बराबर माइनस का 2 आएगा। ये चीज़ सभी को समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग x का मान निकालना सीखेंगे। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इनमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन इस चैप्टर में इसी तरीके का बनेगा। क्वेश्चन इस चैप्टर में इसी तरीके का बन जाएगा, और बनाने के बाद में हमको किसी मेथड से, चाहे गुणनखंड विधि से, और चाहे एक और मेथड है श्रीधराचार्य विधि, एक और मेथड है वर्ग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, एक है परफेक्ट, 3 मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसी सवाल को एक और मेथड है श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं, और इसी सवाल को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में भी हम लोग को 3 विधियां सीखनी है किसी सवाल को हल करने की। क्लियर है? तो ये पहला मेथड है जिसको हम लोग कहेंगे गुणनखंड विधि। चलिए, तो इसको आप नोट डाउन करिए। एक और क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद में हम लोग गुणनखंड वाला टॉपिक खत्म करके 1-2 क्वेश्चन आपको लगाने के लिए देंगे। इसको जल्दी से नोट करिए। एक और क्वेश्चन करेंगे गुणनखंड का। एक टाइप के और क्वेश्चन है, देखो अब कभी कभी क्या होगा, एक नंबर लिखा होगा, इस एक्स स्क्वायर के आगे एक नंबर लिखा होगा। जैसे इस सवाल क्वेश्चन में ले रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 8x और प्लस 6 बराबर 0। ये एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, और ये नंबर इसमें एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होगा। जब कभी एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर लिखा हो तो इस नंबर का सबसे लास्ट वाले नंबर से गुणा करना है। गुणा करना है लेकिन लिखना नहीं है यहाँ पे, इसको गुणा करके साइड में लिख लेना है, ऐसे कोने में यहाँ पे 12 दूर लिख लेना, कहीं दिखे ना, इतनी दूर लिखना कि वो दिखना किसी को नहीं दिखना चाहिए तुम्हारे सिवा। अगर किसी को दिखा फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो किसी को दिखना नहीं चाहिए, कहीं साइड में लिख लेंगे 12। अब इसके गुणनखंड नहीं करना है। अब किसके गुणनखंड करना है? ये जो तुमने साइड में लिखा है चोरी से, इसके गुणनखंड करना है। और इसके ऐसे गुणनखंड करना है कि उनको आपस में, क्योंकि ये नंबर काहे का है? प्लस का, तो ऐसे गुणनखंड करना है कि उनको जोड़ो तो बीच वाला नंबर आ जाए। तो 6 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 12, और 6 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। हमारा काम चल गया। समझ आ रहा है? ये याद रखना, ये आगे वाला नंबर जब इससे गुणा करोगे तो कहाँ लिखोगे? साइड में लिखोगे, कहीं दूर, दिखना नहीं चाहिए। ये नहीं कि सर गुणा हमने करके 12 यहां लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसमें क्या करोगे? 2x स्क्वायर प्लस 8 की जगह सिर्फ कितना लिख दोगे? 6 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर ये वाला x और प्लस का 6 बराबर 0। क्लियर है? मेथड से समझ में आया कि इस नंबर का गुणा करके कहीं साइड में लिख लोगे और उस नंबर के गुणनखंड करने हैं। समझ आया कि नहीं? चलिए, x का अंदर गुणा करोगे 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस के 2x प्लस का 6 बराबर 0। जोड़े बना लो। यहाँ 2 कॉमन है क्योंकि 2 से 6 कट जाएगा। यहाँ x भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। 2 3 6, x कॉमन हो गया तो नहीं बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन है? प्लस। यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा? 2 1 कम 2, x बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 3 6 बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने गुणनखंड सही किया है। अगर हमने गुणनखंड गलत किया होता तो इस ब्रैकेट में सेम नहीं आता। तो ये x प्लस 3 कॉमन ले लो एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बराबर 0। इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दो, x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0।
तो x बराबर कितना आ जाएगा -3। अब दूसरे ब्रैकेट को जीरो कर दो, 2x + 2 बराबर 0, तो 2x बराबर -2, तो x बराबर आ जाएगा -2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर -1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो x के देखो दो मान आ गए, एक आ गया -3, एक आ गया -1। तो इस तरीके से सवाल करेंगे अगर ये नंबर आगे लिखा होगा तो। बस इतने ही टाइप के गुणनखंड हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके दिखाइए कि सर हमको गुणनखंड आ गए। जिस बच्चे के गुणनखंड अच्छे होंगे मेरी गारंटी उसके मैथ में सबसे अच्छे नंबर आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नहीं गुणनखंड अच्छे हैं तो कर लो, मैं सिखा रहा हूं आपको, आप समझ लीजिए अच्छे से।